तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ ही समय पहले रिलीज हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म को। लेकिन आज कैच ये है कि इस मूवी का नाम आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आज इस मूवी का नाम आपको नहीं बताऊंगा। और जो भी सबसे पहले इस फिल्म का नाम बताएगा वो अपनी फेवरेट मूवी हॉरर मूवी लिख देना। उसकी मूवी एक्सप्लेनेशन अगली बार यहाँ पर आएगी, साथ ही साथ उस सब्सक्राइबर का नाम भी लिया जाएगा। कुछ हिंट देता हूँ कि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स रहते हैं जिसके चलते जो कुछ भी हॉरोस्कोप आता है उसकी मौत बिल्कुल वैसे ही होती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एलिवेशन नाम की एक साई-फाई थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बढ़िया मूवी, अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना, देखने में मजा आ जाएगा। ऐसे डीमंस हैं जिन्होंने एक ही दिन में 4 बिलियन लोगों को धरती से खत्म कर दिया था। बाकी बचे हुए लोगों का क्या होगा, तो जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर होते हैं एलिस, ग्रैंट, लूकस, मैडलिन, पेज, हेली और पैक्सटन। अब ये सब एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए थे और उन्होंने आज रात के लिए एक मेंशन भी बुक किया था। अब हम देखते हैं कि हेली और ग्रैंट असल में एक समय पर कपल हुआ करते थे, लेकिन वहां पर आने से पहले ही यानी कि एक दिन पहले उन दोनों ने ही ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पर जब ये बात शुरू होती है चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, तो ग्रैंट वहां से उठकर चला जाता है और उसके पीछे पैक्सटन भी जाता है। अब ग्रैंट ब्रेकअप के लिए कसूरवार हेली को बता रहा था और हेली ग्रैंट को। खैर अब उनके पास इससे भी बड़ी दिक्कत होती है, उनकी शराब खत्म हो गई थी। अब रात भी काफी हो चुकी थी, तो वो ना ही खुद लेने जा सकते थे और ना ही वहां पर कोई डिलीवर करने आ सकता था। इसलिए लूकस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इतने बड़े घर में कहीं ना कहीं तो शराब रखी होगी। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्हें बेसमेंट दिखाई देता है जिस पर ताला लगा हुआ था और साफ लिखा था कि अंदर जाना मना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हॉरर फिल्मों के अंदर लोग इन वार्निंग्स पर ध्यान ही कहाँ देते हैं। लूकस अब लॉक तोड़ देता है और वो सभी अंदर जाकर अल्कोहल ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां शराब तो नहीं मिलती। बस वहां पर उन्हें कुछ एंटीक सामान मिलता है और वहीं पर पैक्सटन की नजर एक एंटीक कार्ड के डेक पर पड़ती है, यानी कि कार्ड जो होते हैं ना खेलने वाले, उनके ऊपर। लेकिन जब पैक्सटन उनको खोलकर देखता है तो वो कोई नॉर्मल कार्ड नहीं थे, बल्कि वो टैरो कार्ड्स थे, यानी कि जिनसे भविष्यवाणी वगैरह करी जाती है। अब मैडलिन उन सबको बताती है कि उसकी दादी कहती थी कि टैरो का कनेक्शन डेविल से होता है। तो हेली बताती है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी और टैरो का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। तभी एलिस हेली को उन सभी का हॉरोस्कोप रीड करने के लिए कहती है और हेली के जब बहुत मना करने के बावजूद भी एलिस नहीं मानती, तो हेली को उसकी बात माननी ही पड़ती है। खैर फिर वो सभी ऊपर चले जाते हैं और जैसे ही हेली बैठकर वो बक्से को ओपन करती है जिस पर 12 ज़ोडिएक सिंबल्स थे, वो भी एक सर्कल में, वहां पर हवा का एक झोंका आता है और हेली उन सबको एक बार फिर से सोचने के लिए कहती है। अब एलिस आगे आकर अपना हॉरोस्कोप रीड करने के लिए कहती है, तो हेली उसका हॉरोस्कोप रीड करने लगती है। हेली ने 12 कार्ड निकाले थे जो कि उसका फ्यूचर बताएंगे और 13वां कार्ड उसको क्लैरिटी देगा कि एलिस को क्या करना चाहिए। खैर एलिस लिब्रा होती है और उसका 13th कार्ड आता है हाई प्रीस्टेस का। सबसे बड़ी बात कि उन्हें हाथों से पेंट किया गया था और वो नॉर्मल टैरो कार्ड से अलग लग रहे थे और वो भी बहुत ही ज्यादा क्रीपी भी थे, यानी कि उन सभी पर जो बनी हुई ड्राइंग्स थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कि वो अभी जिंदा होकर बाहर आ जाएंगी। खैर हेली ये बताती है कि एलिस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस पर्सन है और वो सक्सेस की सीढ़ियां बहुत ही जल्दी चढ़ रही है और हाई प्रीस्टेस उसको ये बता रही है कि उसे धीरे होना होगा वरना वो फिसल कर नीचे गिर जाएगी और भारी नुकसान भी हो सकता है। फिर एलिस के बाद बारी आती है मैडलिन की और वो ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रही थी। सो हेली मैडलिन का हॉरोस्कोप पढ़ना शुरू करती है और उसका 13th कार्ड था द हैंगमैन। और हेली बताती है कि मैडलिन पीसिस है और वो एक एम्पैथेटिक, जेनरस और क्रिएटिव पर्सन है और किसी चीज के लिए एक लाइन बन रही है लाइक हैंगमैन उसे बहुत संभलने के लिए कह रहा है और हो भी सकता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप ही काम करना बंद कर देगी। लेकिन मैडलिन को घबराना नहीं है क्योंकि इट विल सून बी वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ सब इस हॉरोस्कोप वाली चीज को मजाक में ले रहे थे। सो अब हेली पैक्सटन को बुलाती है, लेकिन वो बाथरूम जाता है और इतने में ही हेली पेज का हॉरोस्कोप रीड करती है और उसका 13वां कार्ड होता है द मैजिशियन का। हेली पेज को संभलने के लिए कहती है क्योंकि मैजिशियन अपने बैग ऑफ ट्रिक्स से पेज को इल्यूजन्स में डाल सकता है और पेज को वो दिखाएगा जो कि होता ही नहीं है। मीनवाइल पैक्सटन जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और वो हवा की वजह से आवाज कर रहा था और जब पैक्सटन दरवाजे को बंद करने जाता है तो उसे बाहर एक क्रीपी सी परछाई दिखाई देती है, लेकिन उसका वो बस एक इल्यूजन था। एनीवेज अब पैक्सटन अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाता है और अब बारी आती है पैक्सटन की। तो हेली ये बताती है कि पैक्सटन एक टॉरस है
और वो एक लॉयल फ्रेंड है और वो बिना सोचे समझे फैसले भी लेता है। और उसका 13वां कार्ड था द फूल का। पैक्सटन को फिजिकल स्पेस की प्रॉब्लम होगी, शायद से वो किसी बॉक्स में फंस जाएगा, लेकिन उसे याद रखना है कि एक दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। यानी कि द फूल, उसका 13th कार्ड, उसे वार्निंग दे रहा है कि जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना है और उसके साथ रहना जिस पर उसे भरोसा है। खैर अब बारी आती है लूकस की, जो कि एक कैप्रिकॉर्न है और उसे रूल्स तोड़ना काफी पसंद है। वो डाउन टू अर्थ तो है, वो सेंसिटिव भी है और उसका 13th कार्ड होता है द हर्मिट का। वो लूकस को वार्न कर रहा है कि उसे दूसरे ट्रैक पर नहीं जाना है, क्योंकि हर्मिट उसे अपनी लाइट से लूकस को भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन लूकस को बिल्कुल नहीं भटकना। इसके अलावा उसे फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होने वाला है। अब हेली ग्रैन का हॉरोस्कोप पढ़ती है, यानी कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड का। वो बताती है कि ग्रैन रिश्ते को बिगाड़ रहा है और वो कुछ भी समझ नहीं रहा। खैर ग्रैन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर जाने लगता है और हेली देखती है कि ग्रैन का 13th कार्ड डेविल का था, जिसका साफ मतलब था कि ग्रैन का एनकाउंटर कुछ डीमन से होगा, यानी कि बुरी चीजों से, और अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है। खैर अब ग्रैन के जाने के बाद हेली अपना खुद का हॉरोस्कोप पढ़ती है और उसका 13th कार्ड होता है द डेथ का, और प्यार ही उसकी जान लेने वाला था। द डेथ का मतलब होता है कि किसी चीज का अंत या फिर किसी चीज की शुरुआत। खैर इसके बाद वो सभी सो जाते हैं और अगले दिन वो सभी वापस कार में बैठकर जाने लगते हैं और रास्ते में गैस स्टेशन पर वो सब टैंक फुल करवाने लगते हैं और वहां पर लूकस को $700 की लॉटरी निकलती है और सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जैसा हेली ने बताया था वैसे ही लूकस को फाइनेंशियली प्रॉफिट हुआ। और अभी तक आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी, आगे चीजें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और वो पेज से बात कर रही थी, और जब वो नहाकर वापस आती है तो कॉरिडोर में एटिक की जो सीढ़ियां थी वो नीचे आती हुई दिखती हैं, तो वो उसे वापस ऊपर कर देती है। एंड फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फेमस है। खैर अब वो फिर से अपने रूम में जाकर पेज से बात करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद में फिर से कॉरिडोर से कुछ आवाज आती है। अब एलिस कॉरिडोर में जाती है और हम उसके पीछे किसी को नोटिस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाइट को ऑन करती है वो वहां से गायब हो जाता है और एलिस उन लेडर्स को फिर से नीचे ही देखती है जिसको उसने ऊपर कर दिया था। अब वो ऊपर एटिक में देखने की कोशिश करती है, वहां पर झांकती है कि वहां है कौन, लेकिन वहां पर अंधेरा था, तो वो फ्लैश लाइट ऑन करती है और ऊपर एटिक में कोई एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था, लेकिन एलिस उसे देख नहीं पा रही थी कि वो है कौन। अब तभी उसे नीचे से भी किसी के भागने की आवाज आती है और एलिस देखती है कि नीचे कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वापस ऊपर एटिक में देखती है तो सभी जगह पर मोमबत्तियां जल रही थी और उसके सामने एक कार्ड था, यानी कि द हाई प्रीस्टेस वाला, जो कि उसका कार्ड आया था। और तभी वो हाई प्रीस्टेस एलिस के सामने आ जाती है और उससे डर कर एलिस नीचे गिर जाती है। अब वो अपना मोबाइल उठाने के लिए रेंगते हुए उसके पास जा रही थी, लेकिन हाई प्रीस्टेस उसे पीछे खींच लेती है और उन लेडर्स को वो बार बार एलिस के ऊपर मार मार कर उसे जान से मार डालती है, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी। यानी कि जैसे जैसे उनके कार्ड्स आए थे वही एंटिटीज इनको मारने वाली हैं। एटलीस्ट यहाँ पर एलिस के साथ में तो यही हुआ। खैर अब अपनी दोस्त के बारे में जानकर सभी दोस्तों को बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और सभी काफी उदास थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि एलिस के साथ में ऐसा कैसे हो गया। इनफैक्ट पुलिस को भी ये बात समझ में नहीं आती। खैर आज की रात हेली और पेज एक साथ रुक जाती हैं और लूकस और मैडलिन भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात को पेज को बुरा सपना आता है और वो जाग जाती है और पेज ये कहती है कि शायद अगर वो एलिस के साथ होती तो आज वो जिंदा होती। तो हेली ये कहती है कि ऐसा नहीं है, किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी माँ को कैंसर हो गया था और उसने भविष्य जानने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, लेकिन हर बार एक ही बात सामने आई कि उसकी मॉम नहीं बचेगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। यानी कि जो होना है वो होकर रहेगा। मीनवाइल हम लूकस को देख पाते हैं जो कि सबवे स्टेशन से जा रहा था और उसे वहां पर वही हर्मिट दिखता है। वहां की लाइट जो होती है वो अचानक से फ्लिकर करने लगती है। अब वो हर्मिट से डर कर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, यानी कि उसने फिर से रूल तोड़ दिया, लेकिन हर्मिट अभी भी उसका पीछा कर रहा था, तो वो डर के मारे एक खाली बग्गी में छुप जाता है। लेकिन वहां पर भी हर्मिट उसे बार बार आकर डरा रहा था और जैसे ही लूकस बग्गी के दरवाजे के पास जाता है तो हर्मिट उसे फिर से डरा देता है और लूकस अब बाहर कूद जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि पास वाले ट्रैक से एक ट्रेन आ रही होती है, जिससे कि वो टकरा कर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इससे आप एक बात तो समझ चुके हो कि सारे ही दोस्तों को इन कार्ड से खतरा था। खैर अब यहाँ पर सेम वही हो रहा था जो कि हेली ने उसे बताया। लूकस ने रूल तोड़ा और वो मारा गया। हर्मिट की लाइट ने लूकस को भटकाया और वो भटक भी गया। खैर अगले दिन लूकस की मौत की खबर भी सभी दोस्तों को मिलती है। अब पुलिस डिटेक्टिव जो होते हैं वो सभी दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था और ना ही पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा। और अब सभी दोस्तों को लग रहा था कि किसी ने एलिस और लूकस को मारा है और ये हादसा नहीं है। अब हेली जो होती है वो जल्दी ही समझ जाती है कि इन दोनों की ही मौत टैरो कार्ड रीडिंग में बताए गए हॉरोस्कोप जैसी हुई है और बाकी सबके दिमाग में भी ये बात आती है। लेकिन ग्रैन अभी भी इन सबको एक हादसा मान रहा था। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने पर हेली को एल्मा नाम की एक
लेडी का आर्टिकल मिलता है। कुछ साल पहले हुई मौतों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि टैरो कार्ड पढ़ने की वजह से हुई थी। अब क्योंकि एल्मा एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप की स्कॉलर भी थी, तो वो सभी बिना देर किए एल्मा के पास जाते हैं, जो कि काफी दूर इलाके में रहा करती। वो लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करती थी, तो वो उन्हें पहले तो वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जब हेली टैरो कार्ड रीडिंग की वजह से हुई मौतों के बारे में बताती है तो वो उनको घर के अंदर आने के लिए कहती है। अब एल्मा हेली से उन टैरो कार्ड्स के बारे में पूछती है, तो हेली उसको सब कुछ बता देती है कि वो कैसे दिखते हैं और वहां पर क्या क्या हुआ था। अब हेली एल्मा से पूछती है कि आखिर ये टैरो कार्ड्स है क्या और ये सब हो क्या रहा था। तो एल्मा ये बताती है कि मैक्सिको 1951 में 48 घंटों में 6 लोगों की मिस्टीरियस तरह से मौत हो गई थी और उन्होंने भी टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप पढ़ा था। 1969 में भी किसी ने टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप को पढ़ा और 3 दिन में 8 लोग फिर से मारे गए। उनकी मौत कैसे हुई थी किसी को कभी पता नहीं चल सका। फिर लंदन 1988 एक ग्रुप वीकेंड के लिए गया और उन्होंने भी टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप पढ़ा और सभी मारे गए थे, लेकिन एक व्यक्ति बच गया था जो कोई और नहीं बल्कि खुद एल्मा थी, क्योंकि उसने खुद का हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा था और वो उन कार्ड्स की तलाश कब से कर रही है ताकि वो उनको खत्म कर सके। अब वो उन सबको पूरी बात बताती है। वो कहती है कि ये एक असल में एस्ट्रोलॉजर की कहानी है। तो 1798 हंगरी में एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करती थी जो कि वहां के काउंट का हॉरोस्कोप पढ़ा करती और वो इन्हीं टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल किया करती थी और जो उस मेंशन के अंदर कार्ड्स हैं वो उसी के हैं। खैर उस काउंट की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और एस्ट्रोलॉजर ने हॉरोस्कोप पढ़ा और उसने उस काउंट को बताया कि उसकी बीवी और बच्चा नहीं बच पाएंगे। उस काउंट ने बहुत कोशिश करी लेकिन हर बार कार्ड सेम बात बता रहे थे, जैसे कि यहाँ पर हेली की माँ के साथ था। तो गुस्से में काउंट उस एस्ट्रोलॉजर को गाँव से निकाल देता है। अब उस एस्ट्रोलॉजर की एक छोटी बेटी थी और वो एक जंगल में रहने चली गई, लेकिन जब काउंट की बीवी और बच्चा डिलीवरी के वक्त नहीं बच पाए तो काउंट ने गाँव वालों को साथ लिया और एस्ट्रोलॉजर पर ब्लैक मैजिक करने का इल्जाम लगाया और उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मार डाला। अब गुस्से से पागल और गांव वालों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसकी बेटी को मारा था, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने एक ब्लैक मैजिक वाकई में परफॉर्म किया और उसने अपना सैक्रिफाइस दिया और खुद की सोल को उसने कार्ड्स के साथ जोड़ दिया। और अब कुछ ही दिनों के बाद में काउंट और बाकी सब लोग जो थे जो कि इस क्राइम में मिले हुए थे, उन सब की मिस्टीरियस तरह से मौत हो गई। बेसिकली ये जो कार्ड्स हैं वो श्रापित हैं। खैर अब एल्मा हेली से कहती है कि अगर उनमें से किसी का डेथ कार्ड आया है तो उनके केस में वो बस डेथ है। खैर इसके बाद वो उन सब के घर की तरफ जाने लगते हैं उन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो सभी बहुत डरे हुए थे और थोड़ा आगे जाकर उनकी कार अपने आप बंद पड़ जाती है और मैडलिन वाली विंडो पर अपने आप एक हैंगमैन ड्रॉ होने लगता है और यहाँ पर हेली को मैडलिन का हॉरोस्कोप याद आता है और सेम वैसा ही होता है और मैडलिन कार से निकलकर भागने लगती है और उसके पीछे हेली भी उसे रोकने के लिए जाती है। हेली ने कहा था कि मैडलिन को डरना नहीं है क्योंकि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मैडलिन ने भागकर खुद की मौत को चुन लिया। अब हम देखते हैं कि कोई चीज ग्रैन की कार को बाहर से हिट करने लगती है और ये कोई और नहीं बल्कि हैंगमैन ही था जो कि ब्रिज पर चढ़ रहा था और उसके हाथ में एक रस्सी भी होती है। खैर ग्रैन, पेज और पैक्सटन अब कार से निकलकर डरते हुए भागने लगते हैं। तभी भागते भागते हम देखते हैं कि मैडलिन के गले में हैंगमैन ने रस्सी को डालकर उसे ऊपर खींच लिया था और वो मैडलिन को मार डालता है। यहाँ पर हैंगमैन को देखकर वो सभी डर कर वहां से भागने लगते हैं। अब थोड़ा आगे जाकर वो फैसला करते हैं कि वो उस घर में वापस जाकर उन सभी कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करके ये सब खत्म करेंगे, लेकिन पैक्सटन बहुत डर चुका था और उसका कहना था कि वो सब घर चले जाएंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। और पैक्सटन वहां से अकेले ही अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है और बहुत रोकने पर भी वो नहीं रुकता। तभी हम देखते हैं कि हेली, ग्रैन और पेज ने उस घर को फिर से बुक कर लिया था ताकि वो उन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। तभी पैक्सटन को अपने अपार्टमेंट के बाहर रोड के दूसरी तरफ कोई दिखता है और वो था द फूल और वो इस तरह से फ्लेक्स करता है खुद को पैक्सटन के सामने कि वो डर जाता है और थोड़ा सा एम्बैरस भी हो जाता है क्योंकि पैक्सटन मोटा होने की वजह से थोड़ा भी अपनी बॉडी को फ्लेक्स नहीं कर सकता था, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर काफी फनी सा सीन होता है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर यहाँ जो काम नहीं आएंगे और वो जल्दी से बिल्डिंग में चला जाता है और रिसेप्शन पर गार्ड भी नहीं था और जो पैक्सटन की चाबी थी वो भी काम नहीं कर रही थी। अब पैक्सटन यहाँ पर पछता रहा होता है कि शायद उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर रुक जाता तो एटलीस्ट उसके बचने के कुछ चांसेस थे। खैर अब डोर की काम नहीं कर रही होती तो पैक्सटन जल्दी से लिफ्ट में एंटर कर जाता है और जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है उसको समझ आ जाता है कि फिजिकल स्पेस वाली बात सच हो रही है क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर था। खैर जैसे ही लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकती है, सामने द फूल पैक्सटन का ही इंतजार कर रहा था। पैक्सटन जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद करके नीचे जाने
के लिए बटन प्रेस करता है, लेकिन लिफ्ट वापस से 5वें फ्लोर पर आकर ही रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि द फूल पैक्सटन को डराने लगता है और वो लिफ्ट के ऊपर से आकर पैक्सटन पे हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि मेंशन के अंदर ग्रैन, हेली और पेज को वो टैरो कार्ड्स मिल गए थे और वो उनको आग में फेंक देते हैं, लेकिन वो जलते ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ब्लैक मैजिक से श्रापित थे। खैर अब वो तीनों ही वहाँ एल्मा को बुलाते हैं और एल्मा एक रिचुअल करती है और वो उस एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को बुलाकर उसे उन टैरो कार्ड से अलग करने की कोशिश करती है। खैर अब वो एस्ट्रोलॉजर तो वहाँ आ जाती है, लेकिन उल्टा वो एस्ट्रोलॉजर एल्मा की ही बॉडी को कंट्रोल करके उसे फ्रीज कर देती है और फिर एल्मा का हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है और एल्मा का 13th कार्ड था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी कि जो हॉरोस्कोप एल्मा का आज से कई सालों पहले पढ़ा जाना था वो आज होने वाला था, यानी कि वो आज हुआ है। उसकी डेस्टिनी देखो, इतने साल तक ये चीज रुकी रही थी लेकिन आज वो होकर रही, यानी कि ये स्पिरिट याद रखती है कि किसने हॉरोस्कोप पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था। खैर अब इस खौफनाक नजारे को देखकर ये तीनों ही बच्चे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर उनके सामने एल्मा की डेड बॉडी आकर गिरती है और उसकी बैक में 6 तलवारें घुसी हुई थी। खैर इसी भगदड़ में होता यह है कि पेज जो होती है वो ग्रैन और हेली से अलग हो जाती है और ग्रैन के लिए वहां पर द डेविल आ चुका था और उससे बचने के लिए ग्रैन और हेली खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। मीनवाइल पेज बेसमेंट के अंदर जाती है और मैजिशियन उसके साथ ट्रिक्स खेलने लगता है। पहले वो उस रूम के लाइट बल्ब को तोड़कर पेज के विजन को खराब करता है और ऐसे ही पेज मैजिशियन के स्टेज पर पहुंच गई थी। वहां पर मैजिशियन की क्रीपी ऑडियंस भी बैठी होती है। खैर अब मैजिशियन को देखकर पेज वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पैर में चेन बांध देता है। फिर भी पेज किसी तरह से रेंगते हुए एक बक्से के अंदर छुप जाती है, लेकिन ये बक्सा मैजिशियन की अगली ट्रिक के लिए इस्तेमाल होने वाला था और यहाँ पर वॉलंटियर खुद पेज हो चुकी थी, यानी कि वो खुद से उस बक्से के अंदर छुप गई, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैजिशियन उस बॉक्स को स्टेज पर लेकर जाता है और एक आरी की मदद से उस बक्से को काटने लगता है, यानी कि पेज को काट देता है और ऑडियंस जो होती है ना वो बहुत ही क्रीपी तरह से हंसने लगती है। ये ऑडियंस बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। हो सकता है कि इस मैजिशियन के पास्ट विक्टिम्स ये रहे होंगे। खैर उधर हेली और ग्रैन को भी पता चल चुका था कि पेज अब इस दुनिया में नहीं रही, तो हेली ग्रैन से कहती है कि वो उस रूम में जाकर उस एस्ट्रोलॉजर के ही हॉरोस्कोप को पढ़ देगी, जिससे कि शायद वो उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर द डेविल विंडो तोड़कर ग्रैन को अपने साथ ले जाने के लिए आ चुका था और फिर वहां पर द डेथ भी आ जाता है, जो कि हेली के लिए आया था। खैर हेली किसी तरह से उससे बचकर एक क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। खैर अब जब वो बाहर निकलती है तो द डेथ उसके सामने ही आ जाता है और वो हेली को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर ग्रैन आकर उसको बचा लेता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन शायद से ये ज्यादा देर के लिए नहीं था क्योंकि द डेविल ग्रैन को बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हेली ने जल्दी से जाकर उस एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ दिया था और द डेविल भी ग्रैन को खींचकर अब हेल में ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके ढेर सारे डीमन जो होते हैं वो ग्रैन को पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। और उधर जैसे ही एस्ट्रोलॉजर हेली को मारने के लिए उस रिचुअल वाले सर्कल में आती है तो हेली एस्ट्रोलॉजर को बताती है कि उसने उसका हॉरोस्कोप पढ़ लिया है और उसका 13th कार्ड है, यानी कि द डेथ का। तभी उस सर्कल में ड्रॉ किए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस चमकने लगते हैं और सभी कार्ड्स हवा में लेविटेट करते हैं और तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि हेली, जो कि खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर रह चुकी है, उसकी ट्रिक काम कर गई थी और देखते ही देखते एस्ट्रोलॉजर खत्म हो जाती है, राख बन जाती है और इसके चलते ग्रैन भी बच जाता है और सभी कार्ड्स भी अपने आप जलकर खत्म हो जाते हैं। अब मूवी की एंडिंग में ग्रैन और हेली रोड पर पैदल अपने शहर की तरफ जा रहे थे और उनकी तरफ एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों इससे काफी डर जाते हैं कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन तभी कार में से पैक्सटन निकलता है, जो कि बच गया था और वो सारी बात बताता है कि उसका रूममेट जो होता है वो उस वक्त लिफ्ट में आ गया था, जिसके चलते वो बच गया और फिर वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया। खैर अब फाइनली वो तीनों ही कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी आपदा को बचा लिया था, क्योंकि ये चीज बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी। मिस्टीरियस तरह से काफी मौतें हो रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उन कार्ड्स को और उस एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को ही खत्म कर दिया और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टैरो फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और जिसने बिना देखे इस मूवी का सही नाम गेस किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कमेंट मिलेगा, साथ ही साथ हार्ट भी मिलेगा। और जिसने सबसे पहले इस मूवी का नाम कमेंट में बताया होगा उसकी फेवरेट मूवी को अगली बार एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी फिल्म है, यहाँ पर कोई भी थियोरी वगैरह नहीं है, काफी ज्यादा सिंपल सी कहानी है।
1700s में एक लेडी और उसकी लड़की होती है जो कि टैरो कार्ड रीडिंग किया करती थी। उसने एक काउंट के बारे में एक भविष्यवाणी करी जो कि उसको टैरो कार्ड्स ने ही बताई थी। अब काउंट ने ये सोचा कि उसने उसकी बीवी और बच्चे पर कोई जादू किया है जिसके चलते वो जिंदा नहीं रहे, और उसने उसकी बेटी को मार डाला, जिसके बाद में ये जो एस्ट्रोलॉजर होती है उसने सिंपल सी चीज करी, उसने वाकई में ब्लैक मैजिक किया और टैरो कार्ड्स के सामने अपना खुद का सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस करके अपनी स्पिरिट को इन टैरो कार्ड्स के अंदर ही डाल दिया, जिसके चलते ये टैरो कार्ड्स बहुत ही ज्यादा श्रापित हो गए थे और जब भी कोई इसको इस्तेमाल किया करता तो उसकी स्पिरिट आकर सबको मार देती थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये इविल स्पिरिट हमेशा फेयर रहा करती। यहाँ पर कोई भी इमोशंस नहीं चलते, कुछ नहीं चलता। अगर टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हॉरोस्कोप रीड करा गया है और कार्ड के अंदर जो कुछ भी आएगा वही उस इंसान के साथ में होगा। अंत में हेली जो होती है उसने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी थी, जिसके चलते उसने कार्ड रीडिंग करी और एस्ट्रोलॉजर जो कि इविल होती है उसका ही हॉरोस्कोप पढ़ दिया, जिसके चलते वो खुद ही मारी गई, यानी कि इविल कर्स को उसने तोड़ दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए